गीक्स फॉर गीक्स एक 75 मिलियन पर मंथ ट्रैफिक वाली वेबसाइट गूगल सर्च से बाहर हो जाती है, 16 दिन बाद वापस आ जाती है और अभी भी रिस्क में है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। 2 अप्रैल को गीक्स फॉर गीक्स के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आती है कि उनके पेजेस गूगल सर्च में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्वीट करने वाले की लैंग्वेज से ऐसा फील होता है कि वो एसईओ नहीं है, वो ऑडियंस से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। इनको फॉलो करने वाले इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि गीक्स फॉर गीक्स गूगल सर्च से बाहर है। पूरी वेबसाइट डी इंडेक्स हो चुकी है। वेबसाइट अपने नाम के लिए भी सर्च रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रही है। होम पेज भी बाहर है। गीक्स फॉर गीक्स मजबूर होकर अपने ब्रांड नेम के लिए ऐड चलाने लगते हैं जो अभी तक चल रहे हैं। नाउ गीक्स फॉर गीक्स एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट और कोडिंग रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट करते हैं। फ्री ट्यूटोरियल होते हैं, उनके अपने कोर्सेज होते हैं और ऐसी वेबसाइट्स पर गूगल इतना सख्त एक्शन कभी नहीं लेता है। ये सब गूगल के कोर अपडेट के रोल आउट होने के बाद हुआ और ऐसा भी नहीं था कि ये कोई पेनल्टी देने वाला सीजन था जिसमें गूगल बहुत सारी वेबसाइट्स को पेनल्टी दे रहा था और गूगल ने साथ ही में गलती से, भूल चूक से गीक्स फॉर गीक्स को भी पेनल्टी दे दी। सो आखिर हुआ क्या गीक्स फॉर गीक्स को और अभी क्या सीन है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस इंसाइटफुल वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गीक्स फॉर गीक्स के गूगल सर्च से छू मंतर हो जाने को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गूगल के हिसाब से गीक्स फॉर गीक्स 2015 में स्टार्ट हुई वेबसाइट है, लेकिन अगर थोड़ा सा खंगालें तो पता चलता है कि ये वेबसाइट 2009 में भी चल रही थी और तब इसे कार्तिक, देव और कैल्विन नाम के 3 प्रोग्रामर्स ही चला रहे थे। क्लियरली इस वेबसाइट को रेवेन्यू के लिए शुरू नहीं किया गया था, बल्कि 3 प्रोग्रामर्स ने, 3 पैशनेट प्रोग्रामर्स ने दूसरे प्रोग्रामर्स की हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए इसे शुरू किया गया था और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट, राइट? लेकिन 2010 में कार्तिक और देव की जगह संदीप जैन और गौतम वेबसाइट के ओनर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। कैल्विन अभी भी पिक्चर में है। सितंबर 2010 तक कैल्विन भी पिक्चर से आउट हो जाते हैं और वेबसाइट के ओनर्स में सिर्फ संदीप जैन और गौतम रह जाते हैं। अभी गौतम यूएस में ओरेकल में है और गीक्स फॉर गीक्स सिर्फ संदीप जैन के अंडर है। अच्छा है, एक सिंपल से ब्लॉग को एजुकेशनल पोर्टल बनाने में बहुत मेहनत लगती है जो संदीप जी की टीम ने की होगी। बट लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। गीक्स फॉर गीक्स का कोर एरिया टेक्नोलॉजी थी और इसी टाइम इंडिया में आईटी सेक्टर और खासतौर पे आईटी सेक्टर में जो एजुकेशन है वो बूम पर थी और साथ ही में इंटरनेट भी सस्ता हो रहा था, इसीलिए इनका यूजर बेस लगातार बढ़ता जा रहा था। गीक्स फॉर गीक्स लगातार ट्रैफिक को गेन कर रही थी एक्सेप्ट 2020 जब इनका ट्रैफिक बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हुई थी। ट्रैफिक कम नहीं हुआ था, ट्रैफिक बढ़ने की स्पीड कम हुई थी। फिर एक बार 2023 में भी कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन फिर साल 2024 में गीक्स फॉर गीक्स का ट्रैफिक पिछले 3 साल की कंबाइंड ग्रोथ से भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस ग्रोथ का रीजन होता है एक्स्ट्रा कंटेंट। गीक्स फॉर गीक्स की टीम में किसी ने आइडिया लगाया कि भाई कोविड चला गया है, ऑडियंस लेवल सैचुरेट हो चुका है, हम जितनी ऑडियंस तक पहुंच सकते थे उतनी ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं, अब अपनी ऑडियंस को ही बढ़ा लेते हैं। तो कुछ इस तरह के पेजेस लिखे गए। इनके स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट, या फिर ऐसी कंट्री जिसमें वेजिटेरियन बहुत ज्यादा हैं, या फिर टेलीग्राम में ग्रुप कैसे बनाएं, इंडोर गेम्स के नाम बता दो, ऑनलाइन गेम 2024 में सबसे ज्यादा कौन से खेले गए हैं, पोकी गेम्स के बारे में एक पेज है, मूवी स्ट्रीमिंग के लिए फ्री एप्स कौन कौन से हैं, वैलेंटाइन वीक की लिस्ट है, वेजिटेबल नेम्स इन इंग्लिश, आई मीन गीक्स फॉर गीक्स सब्जियों के नाम बता रहा है इंग्लिश में कैसे हो सकते हैं, या फिर बहन के लिए हार्ट टचिंग बर्थडे विशेस, लार्जेस्ट वाइल्ड फायर इन द हिस्ट्री। ये सारा कंटेंट वाइल्ड फायर की तरह ही बढ़ रहा था। कंटेंट के आइडियाज निकाले नहीं जा रहे थे बल्कि उगले जा रहे थे। बहन की बर्थडे विश वाली पोस्ट चल गई तो फिर भाई, पापा, फूफा, चाचा सभी को विश कर दो। मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन चल गया तो फिर मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन फ्रॉम ईच कंट्री कर दो। सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी कर देते हैं। मूवी डाउनलोड का पेज चल गया तो मूवी स्ट्रीमिंग वाला भी पेज कर देते हैं। ये जो भी छाप रहे थे गूगल उसे रैंक कर रहा था, इनको लगा कि बढ़िया सीन है, चलो और छाप देते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, होस्टिंग एफिलिएट, जापानी कार्टून आते हैं ना जो एनाइम बोलते हैं, हाँ, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन जहां कवि भी नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर गीक्स फॉर गीक्स का एक राइटर खड़ा हुआ था। अगर आप इन पेजेस के टाइटल और यूआरएल को मैच करें तो इतना पता चल जाता है कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एसईओ नाम की चिड़िया भी नहीं थी। इतनी बेसिक गलतियां एसईओ की 3 क्लास पढ़ा इंसान भी नहीं कर सकता है। कुछ तो लॉजिक लगा ही लेता है। हाँ, मे बी वो गांव के लड़के वाला इंटरव्यू देखकर अगर एसईओ सीख रहे थे तो अलग बात है, फिर तो बंदे ने एकदम वही किया जो उसे गुरु घंटाल ने सिखा रखा था। इन पेजेस के साथ में प्रॉब्लम सिर्फ इनका कंटेंट नहीं था बल्कि 3 और इशू थे। नंबर 1, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं था। सारे आर्टिकल होम पेज पर ही डायरेक्टली
डिपेंड हो रहे थे। कोई सब डायरेक्टरी, सब डोमेन कुछ भी नहीं था। geeksforgeeks.com एंड देन स्लैश टॉप 10, बेस्ट 15, टॉप 20, कुछ भी। नंबर 2, पेज पर जितने भी लिंक दिए जा रहे थे उनमें से कहीं पर भी नो फॉलो नहीं लगाया जा रहा था, नो रेफरर लगाया जा रहा था, लेकिन नो रेफरर इज नॉट सेम एज नो फॉलो। स्ट्रॉन्ग हिंट कि कोई रियल एसईओ काम नहीं कर रहा था। और नंबर 3, वेबसाइट पर बैकलिंक्स बेचे जा रहे थे। मैंने इस डोमेन से खुद परचेज नहीं की है, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने बैकलिंक्स का डेटा, अमाउंट, सब कुछ कंफर्म किया है। गूगल इस तरह के बैकलिंक्स के पैटर्न को पकड़ लेता है एंड फिर तो आप जानते हो क्या हो सकता है। सो 1 साल के धूमधाम के बाद गूगल ने अल्टीमेटली पूरे डोमेन को डी इंडेक्स कर दिया। ये क्लासिक केस है साइट रेपुटेशन अब्यूज का, यानी कि वेबसाइट की जो रेपुटेशन जिस तरह के कंटेंट के लिए है उससे हटकर कंटेंट डालना ताकि वो सिर्फ गूगल पर रैंक कर जाए, गूगल के सिस्टम को गेम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरा अपना व्यू है कि इसमें गूगल की गलती है। उनके सिस्टम्स को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो खुद से देखें कि भाई इस वेबसाइट ने जो फला फला पेज पब्लिश किए हैं ये उनके एक्सपर्टीज से बाहर का है, तो हम इसे इंडेक्स नहीं करेंगे, हम इसे रैंक नहीं करेंगे। बट फिलहाल गूगल ऐसा नहीं कर पाता है। उन्होंने गीक्स फॉर गीक्स को पॉलिसी वायलेशन के लिए पेनल्टी दे दी। शायद गीक्स फॉर गीक्स में किसी ने आइडिया लगाया होगा कि भाई न्यूज चैनल्स भी ऐसा करते रहते हैं, दुनिया जहान का कंटेंट डालते रहते हैं, उन्हें गूगल कुछ नहीं करता है, पेनलाइज नहीं करता है, तो हमें क्यों करेगा, हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है। बट वो ये भूल गए कि आपका ट्रैफिक कितना भी ज्यादा हो जाए, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्रैफिक का नंबर आपके लिए बड़ी बात होगी, गूगल के लिए नहीं है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो गीक्स फॉर गीक्स के लिए है वो है नेक्स्ट टाइम प्लीज हायर। हम सब मरे नहीं हैं, अभी भी जिंदा हैं, एसईओ का फील्ड भी जिंदा है। खैर, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए गीक्स फॉर गीक्स ने अपने ऐसे सारे पेजेस को हटा दिया। अगर आप इन यूआरएल्स को विजिट करने की कोशिश करें तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। टेक्निकली ये 404 स्टेटस कोड नहीं सर्व कर रहे हैं, 410 स्टेटस कोड दे रहे हैं। 410 और 404 में मामूली सा डिफरेंस होता है। 404 का मतलब होता है कि पेज नहीं है, हमें नहीं पता था या नहीं था। बट 410 का मतलब होता है कि ये पेज पहले था लेकिन अब परमानेंटली हटा दिया गया है, इसे कहते हैं गॉन। गूगल के लिए 404 और 410 एक जैसे ही होते हैं, 19-20 का डिफरेंस होता है, गूगल 404 ही मानेगा। लगता है गीक्स फॉर गीक्स ने कोई बाहर का कंसल्टेंट हायर किया है ज्यादा पैसे देकर, बिकॉज ये जो इतना कॉस्मेटिक डिफरेंस है ये वही लोग बताते हैं। अगर कोई इंडियन एसईओ होता तो बोलता 404 डालकर छुट्टी करो, कहां 410 के चक्कर में पड़े हो, ये वो बाल में से खरी निकालने वाली बात है। बट सारे यूआरएल्स के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी काफी सारे ऐसे यूआरएल्स हैं जिन्हें गूगल ने अभी भी इंडेक्स कर रखा है। ये लोग उन यूआरएल्स को request.geeksforgeeks.org नाम के सब डोमेन पर 301 से रिडायरेक्ट करते हैं और फिर ये जो टेम्परेरी यूआरएल बन रहा है इसे 410 का स्टेटस कोड देते हैं, दिखाते हैं कि ये पेज हमने हटा दिया है। मे बी ये टेस्ट करना चाहते हो, इनके एसईओ कंसल्टेंट ने एडवाइस दी हो कि ये जो ये यूआरएल है इन्हें गूगल शायद डी इंडेक्स ना करे तो हम इन्हें थोड़े दिनों बाद वापस ले आएंगे बिकॉज हम सिर्फ 301 का रिडायरेक्ट दे रहे हैं। ये रिस्की हो सकता है बिकॉज गूगल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अभी उन्होंने गीक्स फॉर गीक्स से पेनल्टी हटा ली है, वेबसाइट वापस आ चुकी है, लेकिन अगर दोबारा से ऐसी ही ट्रिक को कोई यूज करते हैं और फिर से गूगल की नजर में वेबसाइट आती है तो फिर से इसे पेनल्टी मिल सकती है। बिकॉज इससे नुकसान सिर्फ गीक्स फॉर गीक्स के ओनर्स का नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट्स का भी होगा। गीक्स फॉर गीक्स में हो सकता है लाखों ऐसे पेजेस हों जो उनके कोर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो कंटेंट यूजफुल नहीं है कोर ऑडियंस के लिए, गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसे भी लाखों पेजेस हैं जिन पर अभी भी यूजफुल ट्यूटोरियल्स हैं जो स्टूडेंट्स के काम आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्यों स्टूडेंट इस पूरे यूजफुल कंटेंट से बचा हुआ रह जाए। सो गीक्स फॉर गीक्स के लिए मेरी एडवाइस है कि प्लीज अच्छे एसईओस की टीम अपने पास कल्टीवेट करें, उन्हें हायर करें और उन्हें अपने कंटेंट के बनाने की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करें। एसईओस का काम सिर्फ टेक्निकल एसईओ देखना और बैकलिंक बनाना नहीं होता है बल्कि कंटेंट में हेल्प करना होता है। आप जिस भी टाइप का कंटेंट डाल रहे थे इसे आई गारंटी अगर कोई कैपेबल एसईओ होता तो उसे सेफली आपकी वेबसाइट में डलवा भी देता और आपकी वेबसाइट को पेनल्टी भी नहीं मिलती। ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स में होता रहता है। आपकी वेबसाइट पकड़ में इसलिए आ गई बिकॉज उस पर एसईओ स्मार्ट नहीं थे। सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रुथ। और बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपना ब्लॉग चला रहे हैं, जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और वो इस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो दी एसईओ प्रैक्टिसेस। थोड़ा सा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट बने ताकि आपकी वेबसाइट गूगल की पेनल्टी के घेरे में ना आए। अगर आप किसी खास वेबसाइट को एनालाइज कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।